श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक 39। श्रद्धावां लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। वे जिनकी श्रद्धा अगाध है और जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है, वे दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इस दिव्य ज्ञान के द्वारा वे शीघ्र ही कभी न समाप्त होने वाली परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। श्री कृष्ण अब ज्ञान के संदर्भ में श्रद्धा के दृष्टिकोण का वर्णन कर रहे हैं। सभी आध्यात्मिक सत्यों को शीघ्र स्वीकार नहीं किया जा सकता। इनमें से कुछ को इस मार्ग में अत्यधिक रूप से उन्नत होने पर अनुभव किया जा सकता है। यदि हम केवल उसे स्वीकार करते हैं, जिसे हम वर्तमान में परख और समझ सकते हैं, तब हम उच्चतम आध्यात्मिक रहस्यों से वंचित हो जाएंगे, जिसे हम वर्तमान में समझ नहीं पा रहे हैं। उसे समझने और स्वीकार करने में श्रद्धा हमारी सहायता करती है। श्रद्धा का अर्थ गुरु और धार्मिक ग्रंथों के शब्दों में दृढ़ विश्वास होना है। यदि ऐसी श्रद्धा किसी ढोंगी व्यक्ति पर रखी जाती है, तब इसके विध्वंसात्मक परिणाम होते हैं। जब यह सच्चे गुरु में रखी जाती है, तब इससे आत्मकल्याण का मार्ग खुलता है, किंतु इसके लिए अंधविश्वास वांछनीय नहीं होता। श्रद्धा रखने से पूर्व हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग कर यह पुष्टि करनी चाहिए कि गुरु ने परम सत्य का अनुभव किया है या नहीं, और क्या वह शाश्वत वैदिक ग्रंथों के अनुसार विद्या प्रदान कर रहा है। एक बार जब इसकी पुष्टि हो जाती है, तब हमें ऐसे गुरु के प्रति श्रद्धा प्रकट करनी चाहिए और उसके मार्गदर्शन में भगवान के समक्ष शरणागत होना चाहिए। श्वेताश्वतरोपनिषद में वर्णन है, सभी प्रकार के वैदिक ज्ञान की महत्ता उन्हीं मनुष्यों के हृदय में प्रकट होती है जिनकी भगवान और गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा होती है। श्लोक 40। अज्ञच्छा श्रद्धधानच्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको अस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। किंतु जिन अज्ञानी लोगों में न तो श्रद्धा और न ही ज्ञान है, और जो संदेहास्पद प्रकृति के होते हैं, उनका पतन होता है। संदेहास्पद जीवात्मा के लिए न तो इस लोक में और न ही परलोक में कोई सुख है। साधकों को उनकी श्रद्धा और ज्ञान की योग्यता के आधार पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। उच्चतम श्रेणी का साधक वह होता है जिसे धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान होता है और जो पूर्ण श्रद्धायुक्त होता है। मध्य श्रेणी का साधक वह है जिसे धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान नहीं होता, किंतु वह भगवान और गुरु के प्रति श्रद्धायुक्त होता है। निम्न श्रेणी का साधक न तो धार्मिक ग्रंथों के ज्ञान से संपन्न होता है और न ही उसमें श्रद्धा भावना होती है। इस तीसरी श्रेणी के साधक के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे साधक को न तो इस जन्म में और न ही अगले जन्मों में शांति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त सांसारिक कार्यों में भी विश्वास की आवश्यकता होती है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि संदेही व्यक्ति को न तो इस संसार में और न ही परलोक में सुख मिल सकता है। श्लोक 41। योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। हे अर्जुन, कर्म उन लोगों को बंधन में नहीं डाल सकते जिन्होंने योग की अग्नि में कर्मों को विनष्ट कर दिया है और ज्ञान द्वारा जिनके समस्त संशय दूर हो चुके हैं, वे वास्तव में आत्मज्ञान में स्थित हो जाते हैं। कर्म में निश्चित धार्मिक विधि विधान और सामाजिक दायित्वों का पालन करने संबंधी सभी गतिविधियां सम्मिलित है। संन्यास का अर्थ परित्याग है, जबकि योग का अर्थ भगवान में एकीकृत होना है। यहाँ श्री कृष्ण ने योग संन्यस्त कर्माणम शब्द का प्रयोग उन मनुष्यों के लिए किया है जो सभी वैदिक कर्मों का परित्याग कर देते हैं और अपने शरीर, मन और आत्मा को भगवान की भक्ति में लीन कर देते हैं। ऐसे महापुरुष अपना प्रत्येक कार्य भगवान की सेवा के लिए करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि समर्पण की भावना से किए गए उनके कार्य उन्हें माया के बंधन में नहीं डालते। केवल वे लोग कर्म के बंधनों में फंसते हैं जो केवल अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति हेतु कार्य करते हैं। जब भगवान के सुख के लिए कार्य किया जाता है तो ये से सभी कर्म कार्मिक प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाते हैं। विशुद्ध आत्माओं द्वारा संसार में किए कार्य उन्हें बंधन में नहीं डालते, क्योंकि उन्हें भक्ति योग की अग्नि में दबाकर भगवान को अर्पित कर दिया जाता है। अर्थात इनका संपादन भगवान के सुख के लिए किया जाता है। इस प्रकार से सभी प्रकार के लौकिक कर्म करते हुए संत महात्मा कर्म फलों के बंधनों से मुक्त रहते हैं। श्लोक 42। तस्मादज्ञानसम्भूतं हृस्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम् आदिष्टोत्तिष्ठ भारत। अतः तुम्हारे हृदय में अज्ञानतावश जो संदेह उत्पन्न हुए हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट दो। हे भरतवंशी अर्जुन, स्वयं को योग में निष्ठ करो, उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। यहाँ हृदय शब्द का अर्थ वक्षस्थल में स्थित शारीरिक अवयव से नहीं है, जो शरीर में रक्त को संचारित करता है। वेदों में उल्लेख है कि हमारे मस्तिष्क में एक भौतिक मस्तिष्क होता है, किंतु हमारा सूक्ष्म मन हृदय के क्षेत्र में रहता है। इसी कारण से ही प्रेम और घृणा की अनुभूति होने पर हमें हृदय में आनंद और पीड़ा का अनुभव होता है। इस प्रकार से हृदय करुणा, प्रेम, सहानुभूति और सभी शुभ भावों का स्रोत है। इसलिए जब श्री कृष्ण यह उल्लेख करते हैं कि हृदय में जो संदेह उत्पन्न हुए हैं, तब इसका तात्पर्य मन में संदेह उत्पन्न होने से है, क्योंकि मन ही वह सूक्ष्म यंत्र है जो हृदय स्थल पर स्थित रहता है। अर्जुन के आध्यात्मिक गुरु होने की भूमिका का निर्वहन करते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को अवगत कराते हैं कि कर्मयोग के अभ्यास द्वारा कैसे
अंतर्दृष्टि प्राप्त की जा सकती है। वे अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वह अपनी बुद्धि और श्रद्धा दोनों का प्रयोग अपने मन के संदेह को चीरने के लिए करे। तत्पश्चात वे उसे कर्म करने का आह्वान करते हैं और उसे उठ खड़े होने तथा कर्मयोग की भावना से युक्त होकर युद्ध करने के अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए कहते हैं। कर्म का त्याग करने और कर्म करने संबंधी दो विरोधाभासी उपदेश अर्जुन के मन को अभी तक विचलित करते हैं, जिसे वह अगले अध्याय के प्रारंभ में प्रकट करता है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो नमः।